गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रियल नॉलेज 0001 चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटेड बाय रविंदर निमावत फ्रॉम जींद हरियाणा। आज मैं आपको कंप्यूटर की थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ियों के बारे में पढ़ाऊंगा कि इनके अंदर किस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1964 टू 1972। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1964 से 1972। इस पीढ़ी में नई तकनीक इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग में लाई गई, यानी कि आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने किया। यह हमारी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसके साथ में आईसी है जिसके माध्यम से यह कंप्यूटर चलता था। तो इसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सूची। सबसे पहला आता है ICL 2903 इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, फिर IBM 360 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फिर IBM 370 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फिर आता है हमारा CDC 1700 कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, फिर है PDP 11/45 पर्सनल डाटा प्रोसेसर, फिर है TDC 316 टोरपेडो डाटा कॉम। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। पहली व दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा था, कम से कम ऊष्मा का निष्पादन करते थे। गणना का समय माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड हो गया। मरम्मत खर्चों में कमी आई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो गया। मेन स्टोरेज के रूप में डिस्क व टेप का प्रयोग किया गया। मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक कंप्यूटर पर एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाना तथा एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर द्वारा चलाना भी संभव हो गया। PL/फोर्ट्रान, IB4, कोबोल 68 आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। इसके बाद आती है इनकी कमियां। लिमिटेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की कमियां। कंप्यूटर की कीमत बहुत ज्यादा थी। आईसी को आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता था। आईसी को बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में यह VLSI, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसमें एक माइक्रो चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स जमा दिए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। यह हमारी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है और यह हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की सूची। सबसे पहला था फोर्ट्रान II2 IB4 फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फिर आता है कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर है पास्कल PL/1, फिर बेसिक एल्गोल,
फिर आती है हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे थे, इनमें बिजली की खपत बहुत कम होती है, ये सामान्य तापमान पर भी कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बहुत कम हीट को जनरेट करते हैं। अधिकांश स्थितियों में एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती। इन पर कार्य करना सरल व कम खर्चीला है। इनकी कमी है लिमिटेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की कमी। LSI चिप्स के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन वाज 1992 टिल नाउ। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक। 1990 के बाद के समय में ऐसे कंप्यूटर्स के निर्माण चल रहा है जिनमें कंप्यूटिंग के साथ साथ तर्क करने, निर्णय लेने तथा सोचने का भी सामर्थ्य हो। ऐसे कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत में परम और अनुराग स्वदेशिक सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। ये हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके बाद आती है हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। मेन स्विचिंग डिवाइस VLSI IC5, 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइस 128 MB मेन मेमोरी, कैच मेमोरी, बबल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर Windows 95, Windows 98, /XP, विजुअल बेसिक, जावा एटसेट्रा। प्रयोग क्षेत्र न्यूरल नेटवर्क्स, सेना में, कैडगे, मौसम भविष्यवाणी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।